बेहद स्वागत आप सभी का। हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पटियाला के पीवीआर मॉल पर 3 व्यक्तियों की तरफ से माल के ऊपर पथराव किया गया है, जिससे पिज्जा हट का शीशा टूट गया है। दरअसल पिछले दिन गिप्पी ग्रेवाल की पिक्चर अकाल को लेकर विरोध दिखाई दे रहा है। बीते दिन पटियाला के काली माता मंदिर स्थित ओमेक्स मॉल में भी पंजाबी मूवी अकाल का विरोध हुआ है। पीवीआर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां 3 व्यक्तियों की तरफ से हाथ में हथियार किरपान लेकर मॉल के बाहर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीवीआर ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਐ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਭੰਨਤੋੜ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪਿਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੀ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਕੋਈ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। कितने लोग देखे भाजी? कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह कितने लोग आए थे? कुछ गलबात सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। खबर जींद से है। यहाँ पर हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर जिला भर के सरकारी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों ने हिसार के डिप्टी सीएमओ की सस्पेंशन कार्रवाई के विरोध में काले बिल्ले लगाकर काम किया। एसोसिएशन ने चेताया कि हिसार के डिप्टी सीएमओ को बिना किसी ठोस जांच के सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी एसोसिएशन निंदा करता है। एसोसिएशन की मांग है कि मामले की तह तक जाया जाए। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर चिकित्सक नागरिक अस्पताल में एकत्रित हुए। रोष बैठक की प्रधान डॉक्टर विजेंद्र डांडा ने कहा कि डॉक्टर प्रभुदयाल के नेतृत्व में हिसार में लिंग अनुपात में काफ़ी बढ़ोतरी है। हिसार में साल 2015 में लिंग अनुपात 886 था, जो अब बढ़कर 916 हो गया है। जैसा कि आपको ज्ञात हैं और जिनको नहीं ज्ञात हैं, आपके माध्यम से मैं उनको कन्वे करना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर प्रभुदयाल हैं, जो कि पीएनडीटी एक्ट के नोडल अधिकारी थे हिसार के। तो उन्होंने एक चैनल जो है उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने अपना जो भी कंट्रीब्यूशन था वो दिया। एक फेक जो है मतलब एक जेन्युइन रेड जो है उन्होंने करवाई, जिसके अंदर एक डेकोय उन्होंने यूज किया। तो वो अपना कार्य हमारे हिसाब से काफ़ी ठीक ढंग से करने लग रहे थे, किंतु उनको उस डॉक्यूमेंट्री के बेस पे ही जो है सस्पेंड कर दिया गया है और ओड आवर्स में सस्पेंड किया गया है विदाउट कॉलिंग एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन और इंक्वायरी। तो हम इस चीज़ के विरोध में ही, जो हमारे डॉक्टर्स हैं पूरे हरियाणा में, इस चीज़ का रोष है और इस चीज़ का विरोध करते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो हमारी एसोसिएशन और हमारे डॉक्टर्स उसका साथ नहीं देंगे, किंतु उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और उन्हें जो है एक प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट होनी चाहिए किसी को भी दोषी साबित करने से पहले, जो कि इस प्रक्रिया में नज़र नहीं आता। हमने सरकार से भी बातचीत शुरू कर दी है कि किन कारणों से उनको जो है निलंबित किया गया है, और हम सरकार से काले बिल्लों लगा के ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसे हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको परेशान ना किया जाए, क्योंकि इन चीज़ों से उनका मनोबल टूटता है। ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं पूर्ण निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करने लग रहे हैं। जो हालात हैं आपको भी पता है, अगर मैं जींद सिविल हॉस्पिटल की पूरे मतलब जींद ज़िले की बात करूं तो 224 में से सिर्फ 80 प्लस डॉक्टर्स ही, 80 के आसपास डॉक्टर ही पोस्टेड थे। अभी कुछ डॉक्टर्स और आए हैं, किंतु वे सारे के सारे ज्वाइन कर लें, उसके बावजूद भी 50% डॉक्टर्स भी नहीं हों। खबर गुरुग्राम से, जहां राजीव चौक पर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल आरटीओ विभाग के द्वारा इन गाड़ियों को टैक्स ना भर पाने के कारण जब्त किया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। गनीमत रही कि आगजनी की इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है।
फिलहाल फायर अधिकारी ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि राजीव चौक पर वाइन शॉप के पास कुछ गाड़ियों में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 20 से 25 मिनट में आग पर काबू पा लिया। जी हमारे पास ये पीएफटी मैसेज आया था जी कि अपने कोर्ट के सामने पार्किंग है जी और यहाँ पे गाड़ियां का जैसे ये इकट्ठी कर रखी थी। आरटीओ साहब ने जो ये टैक्स वैक्स जिसमें नहीं था वो गाड़ियां इकट्ठी कर रखी थी। 6-7 साल से ये यहीं पे पड़ी, तो इनमें आग लगी थी। तो पता नहीं कैसे लगी, ना कोई ऐसी है कि भाई किसी ने लगाई है या क्या है। पार्किंग है यहाँ पे, आदमी भाई कई ढाल के होते हैं, भाई तो लगी होगी। ठीक तो हमने अपना गाड़ी लाकर अपना कार्य संपन्न कर दिया और आग बुझा दी। है। कौन से थे? हमारे 3 फायर टेंडर है, ये 2 सेक्टर 37 से आए और एक अपना भीमनगर से आया किसी है। प्रकार की कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं है। गाड़ियों की आग हमने संपूर्ण से कंप्लीट लगभग कर दी। कितनी देर में सर आपने आगे पूरी बुझा दी? हम तो यहाँ पे वैसे 5 मिनट में इधर आ गए थे। 5 मिनट में आके हमने जैसे ही ये लगा लो कि 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर दिया। तो आपको बताते चलें, यहाँ पर गुरुग्राम में दरअसल गाड़ी यहाँ पर परेशानी हो गई थी और उसको लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को। बढ़ते हैं आगे, कुरुक्षेत्र का जिक्र करते हैं जहाँ हनुमान महोत्सव की जिले भर में धूमधाम है। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जी का 56 तरह का भोग यहाँ लगाया गया। दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। ब्रह्म सरोवर तट पर प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित प्रेम कुमार शर्मा ने बताया, हनुमान उत्सव को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही हैं। सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया, उसके बाद सुंदरकांड के बाद हनुमान जी को 56 तरह का भोग लगाकर जन्मोत्सव मनाया गया। देखिए, सिद्धपीठ है दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर। आज प्रातःकाल से ही बहुत संख्या में लोगों का, श्रद्धालुओं का आना लगा रहा है। वास्तव में ये 3:22 पर प्रारंभ हो गया था कार्यक्रम और लगातार फिर वो चलता रहा। सवा मणियाँ अनेक लगी हैं, प्रसाद भोग के रूप में वितरण हुआ है। कितने के करीब सवामनियाँ लगी हैं? हाँ, ये 10-12 तो हो चुकी है और हो सकता है रात तक और भी आगे ये संख्या बढ़ जाए। श्रद्धालु अपने अपने ढंग से तो अपने अपने प्रसाद को लेके आ ही रहे हैं। और जो हनुमान हैं, इनके पैरों के नीचे कालनेमी जो मायावी था लंका का, उसको हनुमान जी ने यहाँ दंडित किया। ऐसा हनुमान जी का ये स्वरूप है। और ये लंका की दिशा में जाने के लिए, राम कार्य को सिद्ध करने के लिए जो इनका दायित्व था, उसे निर्वहन करने के लिए जो जिम्मेवारी लगी जामवंत जी के सुझाव पर, तो उसे पूरा करने के लिए ये दक्षिण दिशा में लंका है, वहाँ गए हैं, सीता की खोज की और ये सारी सूचना समय पर राम जी को पहुँचाई। हमेशा शांत रहने वाला अम्बाला शहर इन दिनों अशांत होता नजर आ रहा है। आए दिन गोली चलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अम्बाला में एक फायरिंग की घटना सामने आई। आरोप है कि नकाबपोश बदमाशों ने आकर एक व्यक्ति पर गोली चला दी। गोली व्यक्ति के पैर पर जा लगी, जिसके बाद घायल को अस्पताल में लोगों ने मिलकर अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति के बयान लिए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
तो व्यक्ति के पैर में गोली लगी जिसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। मामले की जांच पुलिस शुरू कर चुकी है। किस तरह से ये गोली लगी, किसने चलाई, उस बाबत पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि खबर है कि बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई थी और बदमाशों ने पैर में गोली मारी, उसके बाद बदमाश फरार हो गए। हालांकि इस पूरे मामले में अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। 7:30 के बीच का वाकया है जी। मैं अपनी दुकान में सामान इधर रख के दुकान के बाहर तख्त पे बैठा हुआ था। मेरा कुछ सामान और वापस आना था, उसकी वेट कर रहा था। उसी दौरान 2 लड़के आए बाइक पे, जिन्होंने अपने मुंह लपेटे हुए थे वाइट रंग के परने में। एक लड़का बाइक स्टार्ट करके खड़ा रहा, दूसरा बड़ा लड़का बाइक से उतरा। उसने बोला मेरे को, ओ सरदार, ये बोला। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने साथ ही फायर कर दिया। वो फायर उसका मिस हो गया, मैं साइड में हो गया। फिर उसने दूसरा फायर करा, वो भी मिस हो गया, मगर मैंने अपने छाती पे हाथ रख लिया। उसको डाउट हुआ कि मेरी छाती पे गोली लग गई है। फिर उसने दोनों फायर मेरे पैरों में कर दिए। ये वाकया था। फिर सर अस्पताल में पहुंचे हैं, इलाज नहीं शुरू हुआ अभी तक? अस्पताल में आपके सामने ही है जी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? 7:45 बजे का आया हुआ मुझे, गोली नहीं निकाली? गोली मेरे पैर में ही है अभी तक। डॉक्टर मेरे को ये नहीं पता कौन सा डॉक्टर है। कोई इलाज नहीं करे? यही दस रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 7:30 ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰੋ। डॉक्टर का क्या कहना है आपके पास? डॉक्टर अभी कर रहे हैं कि अब आप देख लो कितना टाइम हो गया है। आप थोड़ा उनको बताओ भी, ऐसे इलाज नहीं होता जैसे कर रहे हैं। फिर सिविल हॉस्पिटल ही माने जाएंगे, इलाज तो नहीं है यहाँ पे। सूचना मिली थी कि वहाँ से है ना एक सेटरिंग की दुकान है और रवनीत नाम के कालड़ा के 2 मोटरसाइकिल सवार आए, जिन्होंने अपने मुंह बांधे हुए थे और विदाउट नंबर मोटरसाइकिल था, उस पर गोली चलाई है। जो वहाँ पर पहुँचे हम मौके पर, तो मौके पर पता चला भी वो सिविल अस्पताल में है। मौका सुरक्षित करके हम सिविल अस्पताल में पहुँचे और वहाँ रवनीत के बयान हासिल करे हैं। तफ्तीश जारी है, आगे जैसे साक्ष्य होंगे पता चलेगा। सर सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है? हाँ, अभी वो सीसीटीवी फुटेज और वो देख के फिर बताएंगे कि तफ्तीश जारी है जी। सर जिन्होंने फायरिंग करी उनका कुछ पता लग पाया? उनका कुछ पता नहीं लग पाया अभी। वो उन्होंने मुंह ढाके हुए थे, विदाउट नंबर थे। धमकी भी मिली जिससे पहले? इस धमकी के बारे में कोई हमें ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। तफ्तीश जारी है, जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी पता चलेगा। ठीक है। खबर पटियाला से है, जहां पर पुलिस ने गश्त और छापेमारी अभियान चलाया। जिले की निगरानी के लिए तैनात वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी स्पेशल डीजीपी के नेतृत्व में पुलिस ने एसएसपी की निगरानी में अपराधियों का पता लगाया। ईश्वर सिंह ने बताया कि ये विशेष अभियान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर कानून व्यवस्था को लागू करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक पंजाब गौरव यादव के नेतृत्व में चलाया गया है। विशेष डीजीपी ने नाइट डेमिनेशन के तहत पटियाला जिले के अलग अलग क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया, अलग अलग नाकों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारी और नागरिकों से सीधे बातचीत भी की। अपराधियों पर अब शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस ने बाकायदा छापेमारी अभियान इस पूरे मामले को लेकर चलाया है। अलग अलग जगहों का निरीक्षण किया गया है। नाइट डोमिनेशन के तहत ये छापेमारी की जा रही है। पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पर पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से निरीक्षण बाकायदा किया गया है। ऑपरेशन सरकार वालों स्पेशल मुहिम चलाई है। पहले नशे के खिलाफ जी मुहिम चल रही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ नाइट डोमिनेशन के ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ तक ये चलेगा ऑपरेशन। सारे पंजाब के अंदर सीनियर अफसरों की ड्यूटी लगी है, मेरी पटियाले की ड्यूटी लगी हुई है। तो असं जिन्ने भी साढ़े सेंसिटिव पॉइंट्स हैं नाके उनकी चेकिंग करांगे, मुलाजमान के नाल मिलकर सीनियर अफसर सारे उन्होंने ब्रीफिंग करांगे ताकि प्रॉपर चेकिंग हो, ਤਾਂ जो कोई माड़ा अंसर हैगा किसी भी तरीके नाल कोई शरारत ना कर पाए, कोई क्राइम ना कर पाए, उन्होंने रोकने वास्ते और ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਕਿੰਗ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ? ਦੋਨੋਂ ਨਾਕੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਫਿਰ ਜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ। तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨਾਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਗੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ
ਪੂਰਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਸਰ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਚੱਲੇ ਨਾ ਅਲਰਟ, ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਖੁਦ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹੈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਹਮਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕੰਨੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਨਾਈਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਸੁੰਨੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ, ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਡਾਕੂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ ਸਰ। ਇਹ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ डिपेंड करता है, पर फिलहाल कंटिन्यू। पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने अंबाला शहर के वार्ड नंबर 7 से बस्ती चलो अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत असीम गोयल बीजेपी पार्षदों सहित भगवान वाल्मीकि बस्ती पहुंचे। यहां असीम गोयल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। असीम गोयल ने सबसे पहले भगवान वाल्मीकि मंदिर में माथा टेका और उसके बाद इलाके में लोगों के साथ बातचीत की। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की कार्यशैली और उनके जरिए किए जा रहे फैसलों की खूब सराहना की। इस दौरान असीम गोयल ने इलाके के वासियों का हालचाल जाना। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी आज देश में तीसरी बार, हरियाणा में तीसरी बार और अन्य राज्यों में भी कई बार सत्ता पर काबिज हुई है, सरकार बनाया है, और उसको लेकर बड़ा कारण लोगों के बीच रहना ही है। भारतीय जनता पार्टी आज अगर भारत में भी तीसरी बार और हरियाणा में भी तीसरी बार और विभिन्न राज्यों में कई बार अगर सबकी सेवा कर रही है सरकार के नाते, तो बहुत बड़ा कारण है लगातार लोगों के बीच में रहना, उनके बीच में जाना, संबंध बना के रखना। संबंध केवल सरकार का ना हो, संबंध परिवार से हो, और इस बात को आगे लेके आज गांव चलो अभियान, बस्ती चलो अभियान के नाते आज मैं भगवान वाल्मीकि बस्ती में अंबाला शहर में खड़ा हूँ। और सभी हमारा ये बड़ा परिवार है, 10 सालों से लगातार हमें लगा ही नहीं, इतना प्यार हमें यहाँ मिला जो अपने घर में मिलता, वही प्यार हमेशा इन सब के बीच में आके महसूस होता है। और आज भी उसी गर्मी के साथ, उसी प्यार के साथ, उसी ऊर्जा के साथ आज इन सब से भेंट वार्ता हुई है। हमारे भाई हैं, परिवार के साथ में, और आज इस गांव चलो बस्ती चलो जो अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी शुरुआत हुई है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि अपने अपने स्तर पे अपने इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और भारतीय जनता पार्टी का परचम आगे। देश में रोजगार प्रमुख मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिसके हिसाब से 10 सालों में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई संज्ञान नहीं लिया। जिस प्रकार मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी है, ठीक उसी प्रकार हम भगत सिंह एम्प्लॉयमेंट नेशनल गारंटी कानून के नाम से कानून बने ताकि युवाओं को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदिंदर महेश्वरी ने शहीद करतार सिंह सभा हॉल में अखिल भारतीय नौजवान सभा के जिला स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। असल च अज सरकार का ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ, ਉਹ 8 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कि टेक्नीक इन्नी एडवांस हो रही है, साइंस इन्नी तरक्की कर रही है कि रोबोट काम कर रहे हैं कि जिहड़ी साडी श्रम शक्ति है, जिहड़ी कोई मानव शक्ति है,
ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ AI ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ AI ਟੈਕਨੀਕ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਇਹ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਾਤੀ ਝਗੜੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏ, यूपी वालियां ਨੂੰ यूपी 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਜਾਨ जोखिम 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸ਼ਾयद कोई रिस्क लेके उत्थे भी जान की लोड़ नहीं पेगी। आम जहां एक तरफ पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार ड्रग्स के खिलाफ जंग अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने अब ऑपरेशन सतर्क शुरू कर दिया। इसके तहत डीजीपी पंजाब आधी रात को अमृतसर की सड़कों पर पहुंचे और पुलिस के जरिए लगाए गए नाके चेक किए। इस दौरान डीजीपी पंजाब ने खुद नाकों का निरीक्षण किया, पुलिस का हौसला बढ़ाया। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਭਾਈ। ਫੋਨ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾ ਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਰਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਫੋਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦਲੇਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮ ਕੈਮਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। सर नशे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੜੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਲੀਗਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी ਜਿਹੜੀ डिमोलिशन हो रही है ये ਜਿਹੜੀ। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां CIA 1 और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों को गोलियां लग गई। दोनों को LNJP अस्पताल भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। दोनों बदमाश कुख्यात गैंग से जुड़े हैं। जिसमें एक बदमाश कुरुक्षेत्र के किरमिच तो दूसरा पंजाब के पटियाला का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक CIA 1 की टीम को 2 बदमाशों के शरीफगढ़ के पास लिंक रोड पर होने की सूचना मिली थी। सूचना पर मौके पर जाकर उनकी घेराबंदी शुरू की। बदमाशों ने भागने की कोशिश की, टीम ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, बदमाशों के टांग में गोलियां लगी। करीब 1 बजे CIA 1 की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली कि 2 लड़के हैं और एक बाइक लिए हुए शाहबाद एरिया में घूम रहे हैं। उनके पास वेपन भी है भारी मात्रा में और वो शाहबाद में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। तो इसी कंसर्न में हमारी टीम, जो सब इंस्पेक्टर शरणजीत, ASI संदीप, हेड कांस्टेबल प्रवेश और जो साथी कर्मचारी थे उनके साथ राउंड पे थे। तो उसमें इनको शरीफगढ़ से आगे ले बाय पे एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दी। जैसे ही इन्होंने उस बाइक की तलाशी के लिए रोका तो उन लड़कों ने बाइक से उतर के एकदम पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने करीब 3 राउंड फायर किए। जो पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी जो फायरिंग की, उस जवाबी फायरिंग के दौरान उन लड़कों को पैरों में दोनों को गोली लगी है, जो फिर उनको तुरंत पुलिस ने मानवता दिखाते हुए उनको एम्बुलेंस में डाल के हमने सिविल हॉस्पिटल शाहबाद में एडमिट करवाया और फिर वहाँ से उनको रेफर कर दिया गया यहाँ LNJP में। अब उनका इलाज चल रहा है। हथियार इनके पास 2 वेपन रिकवर हुए हैं, एक पिस्टल और एक देसी कट्टा।
और जो कार्टेज है वो भी काफी मात्रा में बरामद हुआ। काला राणा गैंग से करीब पर्ची वगैरह मिली थी? अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इनसे प्रॉपर, अभी क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद इनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था, तो पूछताछ के बाद क्लियर होगा कि क्या था ये, कहाँ फायरिंग करने के लिए, किस घटना को अंजाम देने के लिए आ रहे थे और किसके कहने पे आ रहे थे। कल की जो घटना हुई उससे कोई लिंक तो नहीं है? कल जो वो अभी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही क्लियर होगा, पूछताछ के बाद ही। वो पर्ची भी मिली थी दूसरी? वो अभी कर रहे हैं वेरीफाई, उसके बाद ही जैसा भी जो होगा आपको बता दिया जाएगा। क्या नाम है? एक का नाम अभिजोत है, ये यही कुरुक्षेत्र एरिया का रहने वाला है, और एक का नाम सोनू है, ये पटियाला जिला के गांव खन्नौर का रहने वाला है। तो कोई और वारदात वगैरह कुछ अभी तक आई है? वो अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, इनसे पूछताछ करके, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या क्या था, किस पर्पस से आए थे, क्या करना था, वो सारा फिर आपको बता दिया जाएगा। पुलिस पे भी इन्होंने फायरिंग की है? पुलिस के ऊपर इन्होंने 3 राउंड फायरिंग की है, तो जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने फायरिंग की तो इनके पैरों में गोली लगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।